कौन से ऐसे ऑल्ट कॉइन्स है जो ब्रेकआउट की वर्ज पर हैं और इथेरियम के मूव करने पर इन ऑल्ट कॉइन में एक बड़ा मूव आपको मिल सकता है। सारी चीज़ें सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। मेरी हर वीडियो इस पूरे साइकिल में मतलब पिछले दिसंबर से 2024 से इस बारे में रही है कि कंडीशनल एंट्री बनाओ, छोटे छोटे मूव पकड़ो, बट एग्जिट भी लो और एंट्री भी लो और एसएल भी लो। ठीक है, इनवैलिडेशन नहीं लोगे तो फिर फंसे रह जाओगे। इस पूरी साइकिल में आप देख लो ऑल्ट कॉइन्स ने क्या किया है। हमें छोटे छोटे मूव जरूर मिलते हैं बट ऑल सीजन के नाम पे सिर्फ धोखा मिलता है। तो अपने आप को सेफ कैसे रखना है यही इस वीडियो में बताऊंगा, और उन कॉइन्स को लेना कब है, क्या हमारी जो इनवैलिडेशन है, क्या वैलिडेशन है, इन सारी चीज़ों को जानेंगे। इस वीडियो को देखना, सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना मत भूलना। इस चैनल की वीडियोस को आप अगर लाइक करते हो तो थोड़ा चैनल को पुश मिलता है। जैसे आपको ये लाइक का बटन दिखता है, इस पर आप क्लिक करोगे, इसको 200 से 300 लाइक अगर आप पहुंचा देते हो तो मैं कंटिन्यूअस डेली वीडियोस डालूंगा ऑल्ट की, जब तक मुझे लगता है कि ऑल्ट कॉइन्स में मोमेंटम आ रहा है या फिर मौका है। लेकिन अगर जब लगेगा कि नहीं है तो मैं वो भी अवेयर करूंगा, आपको बताऊंगा। ठीक है, साथ ही साथ आप अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो, डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है, जाके जुड़ लो, वहां पर इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। ये पहली लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप ज्वाइन कर लेना। ठीक, मैं चलता हूँ डायरेक्टली वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। कुछ दिनों पहले XRP की एक ट्रेड दी थी और ये आई थिंक मैं लाइव में या वीडियो में डिस्कस की थी जब मैं ऑल्ट कॉइन्स की कुछ बात कर रहा था। आप लोग देखो क्या बेहतरीन, मतलब यहाँ पे एरो भी बना हुआ है, क्या बेहतरीन मूव आया। नीचे गई एंट्री के अराउंड, थोड़ा बहुत एसएल के पास जा रही थी बट फिर रिवर्स करी। एसएल इसीलिए इस तरीके का दिया गया था कि वो हिट ना हो। और यहाँ से अगर आप देखोगे XRP काफ़ी ज़्यादा पंप किया है। आई थिंक मेरे ख्याल से जो पंप है XRP के अंदर, आई थिंक ये मिला है 40% का। और मैं आपको बताऊं इसी तरीके का पंप हाइप में भी मिला है। तो ये देखो, हाइप में मैंने लॉन्ग दी थी, ये अराउंड दी थी आई थिंक $32 से अराउंड 32.4 के अराउंड। शॉर्ट यहाँ पे कराया था मार्केट को, पहले शॉर्ट कराया हाइप में अराउंड 44 से मार्केट गिर के गई 28%। फिर मैंने कहा इसको क्लोज करो। क्लोज करने के बाद से ये हाइप उठा है ऑलमोस्ट, आई थिंक वहाँ से तो काफ़ी ज़्यादा उठा है। आई थिंक ये 47% पंप करा। तो दोनों मूव किसी ने पकड़े, ऑलमोस्ट अपने फोलियो का डबल कर लिया विदाउट इवन लेवरेज की बात ही नहीं कर रहा मैं, यहाँ पर सिर्फ स्पॉट में बना लिया होगा 1x करके। ठीक, तो अब हम ऑल्ट कॉइन्स की बात करें उससे पहले आपको पता है एक चार्ट देखना बहुत ज़रूरी है, कुछ मार्केट्स के इंडेक्सेस को देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो इंडेक्स मेरे सामने खुला है ये टोटल क्रिप्टो का मार्केट कैप है। अब टोटल क्रिप्टो का मार्केट कैप में बहुत अच्छे प्रिडिक्शंस होते हैं। मैं अगर आपको दिखाऊं, मेरा तो बहुत गजब का एक प्रिडिक्शन गया है। मैंने ये पता है ये जो जोन बना हुआ है बुल मार्केट मैक्स करेक्शन सिनेरियो, ये जो मैंने बनाया था ना, ये आई थिंक यहाँ पे बनाया था अक्टूबर, पिछले साल के अक्टूबर नवंबर के अराउंड, जब हम यहाँ पे थे। तो मैंने लेवल निकाल के ग्रे एरिया बना के छोड़ दिया, और तब से अगर आप देखोगे ये वीडियोस जो रेगुलर देख रहे हो उन्हें पता होगा, ये एग्जैक्ट बुल मार्केट मैक्स सिनेरियो में आया और वहाँ से रिवर्स करके ऊपर चला गया और अब ATH के अराउंड आ गया है। कितने मार्केट कैप है? 3.6 ट्रिलियन। तो जो क्रिप्टो का टोटल मार्केट कैप है वो अपने ATH के अराउंड बैठा हुआ है। ये बात आपको ध्यान रखनी है और भूलनी नहीं है कि ये ATH के अराउंड बैठा हुआ है। ओके, सो अब यहाँ पर क्या क्या बन सकता है? इधर ये ट्रिपल टॉप भी बना सकता है, इधर यहाँ से ब्रेकआउट एक अच्छा आ सकता है। जिस तरीके का करेक्शन करके जा रहा है, ब्रेकआउट मुझे लगता है हो सकता है, बट ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। वेट करने के लिए आपको 1 हफ्ता 2 हफ्ता और चाहिए। अगर नहीं वेट कर सकते हो तो डेली की कैंडल्स में वेट करो कि डेली की कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर जाए। टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप पहला वैलिडेशन। इन वैलिडेशंस को देखो, इन सबको देखो, इनको देख के नोट करना, ये सब ब्रेकआउट मिलता है तो आप ऑल्ट में जाओ, समझे? आप ऑल्ट में ऐसे ना जाओ बिना किसी प्रिपरेशन के। अब जैसे टोटल 2 है, ठीक, इस टोटल 2 में ये एरिया मेरे लिए इंपॉर्टेंट था 846 और प्रीवियस ईयरली हाई 788। हम 788 को टैग करके उठ गए। ब्लू लाइन अभी भी रेजिस्टेंस है। तो आप जो ऑल्ट सीजन की बात कर रहे हो वो अभी नहीं आया है। जब ये ब्लू लाइन टूटेगी, ये अराउंड 934 बिलियन है, ये टूटेगी तो हमें एक रैली मिलेगी 1.1 ट्रिलियन 13 ट्रिलियन। और ये हमें नवंबर से अक्टूबर वाला जो छोटा सा मिनी नैरेटिव सीजन आया था वो उस टाइप का हमें रन मिल सकता है। ठीक है, तो ये जो हमें 10% जितना भी मूव मिल रहा है वो मिल सकता है। ठीक, जैसे मान लो ये वाला 20% का मूव, इसके लिए रेडी रहना। अब ये बात कर ली, अब टोटल 3 देखते हैं। टोटल 3 देखते हैं। टोटल 3 जब हम देखेंगे तो इसमें हमें वीकली का चार्ट खोलना चाहिए, और ये आई थिंक टोटल 3 नहीं है, टोटल 3 ये वाला है। ओके, सो टोटल 3 हो चुका है। टोटल 2 देखते हैं। टोटल 2 ये वाला है। ओके, टोटल 2 में भी हमने काफ़ी अच्छा यहाँ पर बाउंस किया ये वाले गोल्डन पॉकेट से, तो ये तो अच्छा है, इसने ब्रेकआउट दे दिया है टोटल 2 ने। यानी ये क्यों टोटल टूट रहा है? क्योंकि इथेरियम का भी मार्केट कैप उठा है, इसलिए ये रेजिस्टेंस टूट चुका है। एक कंफर्मेशन आपको मिल गया टोटल 2 में। अब
फाइनली किसी भी ऑल्ट कॉइन को लेने से पहले आपको क्या देखना है, इथेरियम देखना है। अब इथेरियम को देखते हैं। इथेरियम ने यहाँ पर करेक्शन किया, उठ गया और अब जो है ये 0.5 को तोड़ चुका है, 2746 लास्ट टाइम जहाँ बात की थी, पहुंच रहा है गोल्डन पॉकेट के अराउंड, यानी $3000 से 3150। अब ये जो है एरिया, ये आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक रेजिस्टेंस है रैदर देन सपोर्ट। समझ रहे हो आप, यहाँ रेजिस्टेंस मिलना चाहिए मैक्रो में, क्योंकि ये गोल्डन पॉकेट है और इसको अगर ये एक बार में फाड़ दे तब तो अच्छा है, बट मेरे ख्याल से ये एक रेजिस्टेंस है। तो आपको अगर यहाँ पे मूव चाहिए तो आपके पास एक ही चारा है, वो है इथेरियम अगर 3000 के ऊपर सस्टेन करता है, 3150 को तोड़ता है, आपको 3500 तक की जो रैली मिले ना यहाँ पर, इस दौरान आप ऑल्ट्स को पकड़ सकते हो। इसमें ऑल्ट कौन से आप कहेंगे, जैसे 3000 से 3500, 15% इथेरियम पंप करेगा, इस दौरान आपको कुछ ऑल्ट मिलेंगे। अब मैं आपको ऑल्ट बताता हूँ, ऑल्ट क्या है, कौन से ऑल्ट हैं जो आप ले सकते हो। पहला देखो डोज। डोज की बात करते हैं। डोज बहुत बढ़िया मैंने प्ले किया है पिछले काफ़ी, मतलब अगर मैं मंथ्स में बात करूँ तो लास्ट टाइम अक्टूबर नवंबर में तो हमने इसमें पूरा 344% का पंप पकड़ा था, आई थिंक 3x हुआ था ये, ठीक है। और अगर हम बात करें लास्ट में, यहाँ पर भी अच्छा पंप मिला 55 का। अब हमें डोज में एक चीज़ दिखती है, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये है 22 से 23 सेंट्स का। मैं आपको डोज के इस चार्ट में लेके चलता हूँ जहाँ पे बनाया हुआ है ये वाला, ये रहा। अब इस चार्ट को मैं क्यों दिखा रहा हूँ, ये चार्ट ज़्यादा क्रूशल है। देखो ये डेली में क्या है, मैक्रो नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी डोज में, आपको दिख रहा होगा मल्टीपल रीड। अभी रिसेंट में हमने इस ट्रेंड लाइन को फिर टच किया 15 सेंट पे, और 15 सेंट की बाइंग आपको पता है कि डोज एक अच्छी 15 सेंट की बाइंग है। आप अगर वहाँ बाय करते हो, आपको एक मैक्रो में ट्रेंड लाइन दिखती दिसंबर 2024 से यहाँ जनवरी 2025, फिर आपको यहाँ पर मई 2025, यहाँ एक ट्रेंड लाइन मिल रही है और ईएमएस के भी ऊपर जाने वाला है। तो डोज में एक ब्रेकआउट होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। पहला टारगेट आपका 22-23 सेंट का होगा, 12% का। थर्ड टारगेट आपका ये होगा, सेकंड टारगेट आपका 24% का होगा। थर्ड एंड फाइनल मेरा टारगेट होगा 28 सेंट से 30 सेंट्स का। यानी मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसमें 50% तक की आपको रैली मिल सकती है अगर हमारी कंडीशंस मीट करती हैं। तो डोज में जो ब्रेकआउट होगा वो यहाँ तक का होना चाहिए, मेरे ख्याल से 50 सेंट्स का इसमें आपको मूव मिलेगा, सॉरी 30 सेंट्स तक, 50% तक का आपको मूव मिल सकता है। वहाँ आने पर अगर आप अपना एसएल ब्रेक इवन पे कर लेते हो, आप एटीएच को फिर से, मतलब इस ईयर के पिछले ईयर के एटीएच को आप देख सकते हो, 136% तक का आपको मूव डोज कॉइन के अंदर मिल सकता है, ठीक। ये पहला कॉइन था जो मैंने आपसे डिस्कस किया। इसी को अगर आप डोज कॉइन को बिटकॉइन पेयर में भी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ पर भी अच्छा खासा सपोर्ट जो है ये ले रहा है, और रिवर्सल करने के चांसेस क्यों है, क्योंकि वीकली में एकदम ओवरसोल्ड से रिवर्स कर रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसको डेली में दिखाऊं तो काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड से होके ये उठ रहा है, और यहाँ पर भी ईएमएस को रिक्लेम करेगा। अगर ये करता है तो बढ़िया है, वरना अभी तो इसके पास रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस कौन सा है मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ, ये वाला। इसको तोड़ दे 0.179 को, तो इसके बाद रिक्लेम करने के बाद यहाँ तक की रैली आ सकती है 0.24 यहाँ तक। ओके, सो ये जो मूव आपका है, ये मूव इस दौरान डोज काफ़ी अच्छा पंप कर सकता है उधर उस चार्ट में, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये कॉइन हमने अब डिस्कस कर लिया डोज को। दूसरा जो कॉइन मेरे दिमाग में है उसका नाम है CFX, कॉन्वेक्स फाइनेंस। अगर आप यहाँ पर देखोगे CFX काफ़ी अच्छी रैली करता है, जब भी बॉटम आउट करता है तो मार्केट उठती है तो काफ़ी अच्छी रैली करता है। जैसे आप यहाँ पर देखो जनवरी 2023 वगैरह के अराउंड यहाँ पर इसने काफ़ी अच्छी रैली कर दी थी बॉटम से, ठीक है। और इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर भी इसने रैली अच्छी करी नवंबर 2023 से मार्च 2024 के बीच में। फिर इसके बाद यहाँ अगस्त से लेकर यहाँ पर भी इसने अच्छी रैली करी। मैं आपको परसेंटेज वाइज दिखाऊँ तो रैली इसकी 150-100% तक की होती है। फिर इसके बाद तोड़ के ही नीचे आ गया। अब यहाँ पर लेने वाला नहीं था, ठीक है, राइट, यहाँ पे लेने वाला नहीं था, बट अभी आपके पास 2-3 चीज़ें हैं जो अच्छी हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या। पहली, यहाँ पर CFX में आपको दिख रहा होगा कि एक रेजिस्टेंस है, ये वाला सपोर्ट था पहले, फिर इसके बाद ये रेजिस्टेंस फ्लिप हुआ, राइट, और यहाँ पर थर्ड टाइम रेजिस्टेंस फ्लिप हुआ, बट डेली की सारी EMAs के ऊपर आने वाला है। दूसरा, ये जो रेजिस्टेंस है ये फ्लिप होने वाला है 0.1075, ये लेवल मार्क कर लो। अगर ये ब्रेक होता है तो तुम्हें कॉन्वेक्स में मिनिमम 0.12 तक की रैली, और फिर यहाँ तक की 0.16 तक की रैली ये मिल सकती है। मैं आपको बताता हूँ टारगेट आपका क्या है। पहला, आपको यहाँ पे ये मिलेगी 13% की रैली। उसके बाद सेकंड टारगेट आपका ये रहेगा, 61% तक का मूव आपको मिल सकता है, पूरा यहाँ तक का, जहाँ पर इसने पिछली बार यहाँ पर सप्लाई क्रिएट करी थी, तो यहाँ तक का फिल कर सकता है। इवन आप यहाँ भी टारगेट ले सकते हो अगर 154% तक का, अगर ये जो मूव है वो सस्टेन करता है तो। ये CFX की बात है। दूसरी चीज़, मैंने एक और चीज़ नोटिस करी, इसमें आपको W भी मिल रहा है कंप्लीट होता हुआ, ठीक है। अगर आपको डबल बॉटम टाइप स्ट्रक्चर दिखाऊँ मैं, तो आप देखोगे कंप्लीट W फॉर्मेशन आपको
मिल रहा है, जिसका अगर ब्रेकआउट होता है तो आपको नेकलाइन तक का मूव तो मिलेगा। अगर हम डब्लू का टारगेट लेके चलें तो डब्लू का टारगेट लेट्स सी ओके। सो अगर मैं डब्लू का टारगेट लेता हूँ और मैं इसको ब्रेकआउट के ऊपर लगा देता हूँ तो टारगेट हमारा ये आ रहा है, यही सप्लाई क्रिएट हो रही है। और ये 0.18 कितना टारगेट हुआ हमारा ब्रेकआउट के बाद, हमें मिलेगा 70% तक का मूव। तो ये जो पूरा टारगेट है ये मेरा CFX का टारगेट रहेगा। और अगर ये ऑल सीज़न हमारा एक्चुअल में ऑल सीज़न है और होल्ड करता है, ऑल सीज़न नहीं मतलब मैं नैरेटिव ही कहूँगा, ऑल सीज़न कहते हुए मुझे इसलिए ख़राब लगता है क्योंकि सारे ऑल्ट नहीं पंप कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग ऑल्ट पंप करेंगे, जो ब्रेकआउट कर रहे हैं वो पंप करेंगे। ठीक है, बार बार कह के मैं आपको दिलासा नहीं देना चाहता कि आपको होप मिले फालतू की कि वो होल्ड कर रहा है, वो उधर जा रहा है, ये उधर जा रहा है। ठीक, एक ये कॉइन हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद कौन सा कॉइन है वो देख लेते हैं। तो थर्ड कॉइन की अगर हम बात करें तो वो है ENA। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो किसी भी वे में तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना। दूसरा, हमारा जो प्रो ट्रेडर ट्यूटोरियल वीडियो है उसको देख लेना, इससे आप क्लिक करके देखोगे तो उसमें आपको दिखाएगा कैसे आप हमारे VIP ग्रुप में जुड़ सकते हो जो कि फ्री है। उसमें आप अंदर ऑल्ट कॉइन की कॉल्स जो मैं बोल रहा हूँ वीडियो में वो पहले ही आपको पोस्ट कर दिया जाएगा। इवन मैं छोटे टाइम फ्रेम की बिटकॉइन की स्काल्प लॉन्ग और शॉर्ट भी देता हूँ, डेली देता हूँ, डेली वहाँ पर अपनी पर्सनल ट्रेड्स दूंगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। इवन मीम कॉइन्स भी लेना होगा तो वो भी मैं अब डालूंगा, अभी मार्केट अगर सही लग रही मीम कॉइन्स के लिए तो वो भी डालूंगा। तो हर चीज़ आपको मिल जाएगी। दूसरा, अगर आपको सपोर्ट करना है चैनल को तो बिंगेक्स पे अकाउंट बना के आप साइन अप कर सकते हो, आपको $12,000 बोनस मिलेगा। वीक्स पे भी बोनस मिल सकता है। मैं टीम से बात कर रहा हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि बोनस का इशू है, बट बोनस सबको ही यहाँ पर दिए जाएंगे, मैं टीम से बात कर लूँगा। ठीक है, बिटयूनिक्स में भी आपको मिल रहा है, बिटबोफिन पे भी अकाउंट बना सकते हो। ठीक, अब चलते हैं डायरेक्टली यहाँ पर ENA तीसरे कॉइन के ऊपर। तो जो ENA है उसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी। पहला, ये वाला एक बेस था जो ऑर्डर ब्लॉक की तरह एक्ट किया था सेकेंड टाइम। फर्स्ट टाइम यहाँ से एक अच्छा बाउंस मिला, ठीक, इस जगह पे ये रेड जोन जो रेजिस्टेंस बनाया, इसी रेड जोन के अराउंड ये टाइम स्पेंड कर रहा है। ठीक, अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इसको हटा दो, लेट्स सी। ठीक, जब मैं हटाता हूँ तो डेली का ट्रेंड क्या है, डेली का ट्रेंड में अभी भी हमें लग रहा है कि इसमें एक ब्लैक EMA को तो इससे उठाना चाहिए। ब्लैक EMA जो है वो बैठी है 0.41 पे, तो 0.41 को ब्रेक करेगा तब इसका ट्रेंड एक्चुअल में मजबूती से वो होगा। तो मेरे ख्याल से अगर इसका रेजिस्टेंस कोई बचा हुआ है तो बचा है ये ब्लैक EMA से लेकर ये लाल वाला 47 तक के बीच में। ठीक, तो अगर ये ब्रेकआउट कर देना, अगर ENA किसी भी तरीके से ये ब्रेकआउट कर दे, आप अलर्ट सेट कर लो अपने चार्ट में, मैंने बहुत पहले से रेजिस्टेंस सपोर्ट इसके बना रखे थे। तो अगर ये ब्रेकआउट 41 47 का कर देता है तो ये 50% की रैली एकदम स्मूथली आएगी, बहुत आराम से आएगी। ठीक है, अभी इसको ट्रेंड क्लेम करने दो। ये 92 सेंट्स और 71 सेंट्स के तुम्हारे दो टारगेट रहेंगे। अगर तुम बहुत बड़े रिस्क टेकर हो तो तुम यहीं पर ही ट्रेड ले सकते हो। अब देखो, जितने कॉइन मैं बता रहा हूँ उनका स्टॉप लॉस, उनका एक इनवैलिडेशन बता देता हूँ। सारे कॉइनों में जितने भी बताए उनमें 10 से 20% का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, मैक्स, ज़्यादा नहीं लोगे। 10 से 20% का स्टॉप लॉस रहेगा जब आपकी एंट्री बन जाएगी, एंट्री जहाँ पे बोली है। जैसे आप इसके ब्रेकआउट पे लोगे तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे आ जाएगा छोटा सा। ठीक, आप अगर यहीं पे ले रहे हो तो आप यहाँ पे भी 10-20% का लगा लो। XRP ले रहे हो, कोई भी ले रहे हो, डोज भी ले रहे हो, तो सब में स्टॉप लॉस 10-20% का लगा लेना। ध्यान रखना, ऑल्ट कॉइन सबसे ज़्यादा गिरते हैं इस पूरे बुल रन में, अब तक यही होता रहा है। ठीक, नेक्स्ट कॉइन की बात करें, पेपे स्ट्रॉन्ग है, डेली के ट्रेंड क्लेम हो चुका है, पंप अच्छा कर चुका है। अब इसमें एक रिट्रेसमेंट का एक वेट करना आपको। ठीक, तो जो रिट्रेसमेंट का वेट करने को मैं आपको बोल रहा हूँ वो एटलीस्ट यहाँ तक कर रहा हूँ कि 0.1136 से लेकर 1079 तक आ जाता है अगर इस जगह पर, तो फिर मैं यहाँ पर EMA का क्लस्टर भी देख रहा हूँ और 0.5 का रिट्रेसमेंट जोन भी, इवन 0.382 भी देख रहा हूँ। तो इस जगह पर आपको मिल जाएगा। मतलब मैं कितना रहा हूँ कि कितना गिरे, आई थिंक मैं कह रहा हूँ करंट प्राइस से इसमें आई थिंक 9-10%, अगर 9%, 7 से 10% भी गिर जाता है पेपे तो वहाँ पे बायबल होगा और एक अच्छा ट्रेंड क्लेम हुआ है। तो फिर टारगेट जो आपका होगा, स्टॉप लॉस फिर से वही 10-20% का आपका टारगेट होगा। एटलीस्ट पहला 22%, दूसरा आपका ये 46%, यही वाला हाई जो मई 2025 में बना था। ठीक है, तो 46%, इतने छोटे टारगेट ज़रूर दिए हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ इसके बाद आप इसको होल्ड कर सकते हो फॉर बिगर टारगेट। मतलब आपने बाइंग कर ली तो आप होल्ड कर सकते हो यहाँ तक का, ये 102% का हो जाएगा मूव। उसके ऊपर और देखोगे तो आपको यहाँ तक 150% का मूव मिलेगा जो दिसंबर 2024 में हाई बनाया था। ठीक, तो ये आपको मिल गया। अब इसके अलावा और भी कॉइन्स हैं मेरे पास, लेकिन इतने कॉइन्स ही बता दिए, काफ़ी ज़्यादा हैं। ENA पेपे बता दिया है मैंने आपको, डोज बता दिया है। ठीक है, और भी कॉइन्स हैं मेरे पास, बट उनको भी देख लेता हूँ कोई एक अगर और मिलता है तो। एक लास्ट कॉइन मेरे पास जो आपके लिए है वो है यूनी।
यूनी इसलिए बिकॉज ENA इज स्ट्रॉन्ग, सॉरी इथेरियम इज स्ट्रॉन्ग। तो अगर हम यूनी में देखें तो डेली का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव हो चुका है, ठीक है, सारी इमेज रिक्लेम है। और ये थोड़ा बहुत नीचे अगर आता है तो आपको इसमें भी 5 से 10% का मूव अगर आपको मिलता है नीचे की ओर, आई थिंक 10% का भी फॉल मिलता है, तो आप बाइंग कर सकते हो। क्यों, मैं दिखाता हूँ। ये वीकली स्ट्रक्चर है यूनी का वीकली यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन के आ रही 2000 आई थिंक 21 से, ठीक। यहाँ पर इसने एक ब्रेकआउट किया, बट ये जो ब्रेकआउट था ये फेक आउट हुआ। हालांकि मैंने आपको जो टारगेट दिया था 100% का एग्जैक्ट हिट हुआ, यानी यहाँ पे $10 पे एंट्री थी और $18 पे एग्जिट, आपको $18 का एग्जिट मिला। बट ये पूरा मूव जो है फेक आउट बन गया और ये वापस से नीचे आ गया। अब बताऊँ तो ये दोबारा से तिबारा से ब्रेकआउट कर रहा है, और अब अगर फेकआउट करके ब्रेकआउट कर रहा है तो फिर अच्छे खासे टारगेट आपको मिल सकते हैं। अभी भी 8 पॉइंट समथिंग है, तो मेरा टारगेट पहले तो ये हाई रहेगा 122% का, यानी आप जहां लास्ट गया था $18, फिर उसके बाद सेकंड टारगेट मेरा रहेगा ये वाला $40 का, जो कि 354% है। और लास्ट टारगेट आपका $54 हो सकता है, जो ऑल टाइम हाई समथिंग गया था, ठीक। तो उसके अराउंड भी आपका टारगेट हो सकता है। तो बट मिनिमम या बेयर मिनिमम टारगेट 122% का बन रहा है, ब्रेकआउट हो जाता है तो, ठीक। ये सारी वीडियो, सारे जो ऑल्ट कॉइन्स है, सबको मैंने स्टॉप लॉस के साथ बोला है, 10 से 20% आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस मत लेना। उसके बाद अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाते हो तो साइड लाइन हो जाना, सीधे बैठ जाना चुपचाप, क्योंकि वहाँ पर वेट करोगे तभी तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जैसे मिलेगी वो आपको मिल जाएगी और समझा भी दी जाएगी। आपको अगर अपने से रिसर्च करना है तो अपने से भी कर सकते हो, बट जब भी मार्केट स्ट्रांग होती है, एक्चुअल में ऑल्ट्स में स्ट्रांगनेस होती है, तो आपको ना ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता है, मतलब इतना टीए करने की ज़रूरत नहीं है। आप बेसिक टीए भी देख सकते हो कि ब्रेकआउट कैंडल्स हो रही हैं, ब्रेकआउट हो रहा है, तो फिर आप वहाँ पर मूव पकड़ सकते हो। वो मूव पकड़ना बहुत ही आसान हो सकता है आपके लिए, ठीक है। बाकी आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हो वीडियो को लाइक करके। इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, मेरे ख्याल से जितना आप लाइक करोगे उतना सपोर्ट मिलेगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।